और गुड मॉर्निंग। आइए हम आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। धन्यवाद 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 खुदावन पिता परमेश्वर, हम आपको लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, कि प्रभु जी हमें इस योग्य बनाया कि प्रभु जी कि हम तेरी उपस्थिति में प्रभु जी एक अच्छी संगति में प्रभु जी बैठ पाते हैं और प्रभु जी तेरे नाम की प्रभु जी स्तुति आराधना करते हैं। खुदावन खुदावन इस समय को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंप देते हैं कि आगे हम जो भी गीत गाते हैं, जो भी वचन को पढ़ते हैं प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमें सहायता मदद कर प्रभु जी, कि हम ज्ञान और बुद्धि के द्वारा प्रभु जी तेरे वचनों को सीखने समझने और उसके ऊपर चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर। आगे के समय को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज का सेशन को स्टार्ट करते हुए प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु। आप सब मेरे साथ गीत गा सकते हैं। आप लोग जिस भी अवस्था में है और कहीं पे भी है तो महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा प्यार महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, पावन कहते तुझको प्रभु, पावन तुझको प्रभु, तेरा प्यार महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। हाँ प्रभु, तेरा नाम बहुत ऊंचा है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, तेरा नाम सर्व सभी नामों से प्रभु जी श्रेष्ठ है, सभी नामों से उत्तम है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तेरा नाम प्रभु जी आदर के योग्य है प्रभु जी, तेरा नाम बहुत पावन है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी की तेरी उपस्थिति प्रभु जी इस समय में प्रभु जी हमारे बीच में होने पाए पिता परमेश्वर। पावन कहते तुझको प्रभु, पावन तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, आदर देते तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। हाँ प्रभु जी, हम तेरे नाम को आदर देते हैं पिता परमेश्वर। तू हमें हर घड़ी हर पल प्रभु जी सिखा प्रभु जी कि हम कैसे तुझमें प्रभु जी बढ़ने वाले बन सकते पिता परमेश्वर। यीशु कहते तुझको प्रभु, यीशु तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरी तेरी अद्भुत उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, तू हमें चला पिता परमेश्वर, तू हमें बढ़ा पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु जी कि हम तेरे नाम में प्रभु जी दृढ़ और प्रभु जी मजबूत होने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, जहाँ कहीं भी चलते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी की तेरा पवित्र आत्मा का साथ पिता परमेश्वर हमारे साथ निरंतर प्रभु जी बनने पाए पिता परमेश्वर। आगे के समय को प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी तू अपनी बुद्धि को प्रभु जी
हमारे ऊपर उंडेल पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु जी तेरे वचनों को पिता परमेश्वर सही रीति से और अच्छी रीति से प्रभु जी पढ़ के सुन के प्रभु जी समझने वाले बन सके पिता परमेश्वर। आगे के समय को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको गुड मॉर्निंग, जय शु। तो आज आज मॉर्निंग का हमारा टॉपिक है पावर ओवर योर टंग। अगर मैं सबके चेहरे को देख पाती तो मुझे अच्छा लगता। थैंक यू जिसने भी कैमरा ऑन किया है। आइए हम आपके आज के वचन में जाएंगे। पावर ओवर योर टंग। इस नीति वचन 18 उसका 21, नीति वचन 18 उसका 21, अगर आपके पास बाइबल होगा तो आप खोल सकते हैं। उसमें इस प्रकार लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा, आमीन। इस वचन को समझने के लिए मैं एक आप लोगों को स्टोरी बताना चाहूंगी। शायद ये स्टोरी मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था या किसी से सुना था, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो क्या होता है कि एक किसान होता है, तो वो किसान, हम प्रैक्टिकल रीति से इस वचन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक किसान होता है और वो एक पौधे, दो पौधे को लगाता है एक साथ। उसमें वो हर प्रतिदिन पानी देता है, उसकी सेवा करता है ताकि वो बढ़े और फलवंत होए। तो जब वो पौधा लगाता है तो एक पौधा को क्या करता है वो, कि रोज उसको डांटता है, गालियां देता है, और एक पौधा के पास जाके वो उससे बातें करता है और मतलब उसके सामने मुस्कुराता है, और ऐसे मतलब प्रैक्टिकली वो चीजों को करता है वो। तो कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि जिस पौधे को जाके वो डांटता है, गालियां देता है, तो कुछ दिन के बाद वो देखता है कि वो पौधा धीरे धीरे सूखता है, उसके पत्ते सूखते जाते हैं, उसके डंगालियां सूखती जाती है, और धीरे धीरे करके वो पौधा एक दिन ऐसा होता है कि मर जाता है। तो इस वचन से और इस प्रैक्टिकल बात से हम ये बात को सीखते हैं कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और हमारे शरीर में विभिन्न विभिन्न अंगों को दिया। पर हम बाइबल में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने हमारी जीभ को दिया, तो उसमें ऐसी सामर्थ्य को दिया कि हम जो शब्द अपनी जीभ के द्वारा निकालते हैं, उससे या तो हम किसी को जीवन दे सकते हैं या तो मृत्यु दे सकते हैं। और इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जो हमारे मुख से जो सामर्थ्य निकलती है, हम देखते हैं कि वो पौधा मर जाता है, और जिस पौधे के पास वो प्रेम से जाता है, उसे छूता है, हर दिन उसे पानी देता है, हम देखते हैं कि वो पौधा बड़ा होता है अच्छी रीति से, और एक दिन वो फलवंत होता है, और सब कोई उसके फल को मतलब खा पाते हैं। तो ये हो गया कि हमारे जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होता है, और ये वचन बोलता है कि और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगी कि जैसे आप लोग में से कई लोग जॉब में हैं, कुछ प्राइवेट में हैं, कुछ गवर्नमेंट में हैं। कभी ना कभी आप लोग इंटरव्यू फेस करे होंगे अपने फील्ड के जॉब को पाने के लिए। तो जब वो व्यक्ति होता है जो आपसे पूछता है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप उसके बदले में, मतलब उसके बदले में आप उससे रिलेटेड ही आप उसको उत्तर देंगे। जैसे कि रश्मि दीदी को मैं देख पा रही हूँ, रश्मि दीदी है, उन्होंने अभी अभी जॉब को ज्वाइन किया है। इकोनॉमिक्स में वो लेक्चरर है, ठीक है। तो वो इंटरव्यू दी होंगी, तो जो है वो इकोनॉमिक्स से लेके उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे होंगे। तो अगर रश्मि दीदी उस क्वेश्चन के बदले में वो अगर ये बोलती कि सर
आपके सर में तो बाल नहीं है, या फिर कुछ गालियाँ दे देती या कुछ भी बोलती, ठीक है? तो उसके बदले में उनको क्या मिलता? क्या वो उनको जॉब में रखते? लेक्चर की पोस्ट में रखते? नहीं रख पाते ना। और अगर वो प्रॉपर रीति से कि उनको पता है कि उस क्वेश्चन का आंसर उनको कितने शब्दों में देना है, एप्रोप्रिएट आंसर और किस तरीके से देना है। अगर वो वैसी वो दी हुई है, तभी वो उस जॉब को पाती है वो। तो ये वचन से यही सिद्ध होता है कि जो कोई अपने अपनी जीभ को काम में लाना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। और रश्मि दीदी इस प्रकार से आज कॉलेज में लेक्चरर की जॉब को कर रही है और वो अपने काम का फल को पा रही है। ठीक है। हम एक और वचन को देखेंगे, भजन संहिता 52 उसका 2 को। भजन संहिता 52 उसका 2। तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है, कान घेरे हुए उस्तरे के समान वह छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बातें से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीव, तू सब विनाश करने वाली बातें से प्रसन्न रहता है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा और तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे, देखो वह उसी पुरुष या वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता है और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता है। परंतु मैं, ठीक है, अपन यहाँ तक पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और जिस प्रकार वो शरीर में विभिन्न विभिन्न अंगों को देता है, लेकिन परमेश्वर ये भी बोलता है कि तुम जो भी बोलते हो, एक मनुष्य, हम लोग पृथ्वी में पाप के द्वारा ही हम उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पे जो दाऊद है, जो भजन का लिखने वाला, वो वो यहोवा से यूँ कहता है कि जब हम अपनी जीभ से बुरी बातों को करते हैं, तो सब विनाश करने वाली बातें से प्रसन्न रहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम बुरी बातों को, बुरी चीज़ों को अपने मुख से निकालें, पर हम ऐसा जीवन हम जीते हैं, ऐसे सराउंडिंग में हम जीते हैं कि वो चीज़ें व्यवहार में हम कब ले आते हैं, हमको पता नहीं चलता। और हम धीरे-धीरे ऐसी बुराइयों में हम घुसते जाते हैं और तो ये सारी चीज़ें हमको विनाश की ओर और मृत्यु की ओर लेके जाती है। परंतु यहाँ पे हम भजन संहिता 52 उसका 8 से देखेंगे, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान, मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोहता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जब जो हमारा जीव है, वो परमेश्वर ने हमको इसलिए दिया है ताकि हम इससे परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। और जब हम बुरी बातों को अपनी जीभ से बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें शैतान हर समय और हर वक्त हमें उकसाता है ताकि हम बुरी चीजों में फंसे। आप मुझे बताइए कि क्या आम का फल, एक आम का फल या कोई भी हो, क्या उसमें बेर का फल लग सकता है? या किसी आम के फल में करेला का फल लग सकता है क्या? नहीं ना। तो उसी तरीके से आज हमको अवसर मिला है कि जब परमेश्वर ने हमको जीभ दिया है, तो हम इस जीभ से केवल और केवल परमेश्वर की स्तुति करें। हम हमेशा दूसरों के लिए पॉजिटिव बातें करें, अच्छी बातें करें, और हम ऐसा ना हो कि हम इस
जीभ से दूसरों को श्राप दें और दूसरों की निंदा करें, दूसरों का अपमान करें। ऐसा नहीं हो, क्योंकि एक पेड़ एक ही तरीके का फल लाता है, ना कि 2 तरीके का। और अगर हम अपनी जीभ से दोनों तरीके की बातों को करते हैं, अच्छी और बुरी, मतलब हम परमेश्वर की संगति में नहीं हैं। और ये चीज़ें हमको बुराइयों की ओर हमेशा खींच के जाता है। और हम एक और वचन देखेंगे, आयुब 3 उसका 6। किसी को अगर मिलता है तो वो पढ़ देंगे। यहाँ पे अपन जीभ को वश में करने की बातों को हम देख पाते हैं। यहाँ पे यूँ लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बनो। सॉरी, आयुब 3 उसका 6 से। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। तो यहाँ और जीवन गति में आग लगा देती है। तो इस वचन में हम लोग देख पाते हैं कि हम किस तरीके की बातों को हम अपने जीभ से निकालते हैं दूसरों के लिए, जब हम संसारिकता में रहते हैं, तो कि आज हमको सीखने की ज़रूरत है कि हम अपनी जीभ से कोई ऐसी दुष्टता की बातें या ऐसी अहंकार की बातें ना निकालें, जिससे कि हमारे जीवन की गति में आग लग जाए। अर्थात हम ऐसा करके अपनी आयु को कम करते हैं और दूसरे की आयु को भी कम कर सकते हैं। और हम इसी में हम लोग 8 में देखते हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। यहाँ पे हम वचन में देखते हैं कि हमारे कोई भी मनुष्य जीभ को अपने वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसा बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राणनाशक विष भरी हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जीभ से जब अपन दूसरों के लिए बुरी चीजें, बुरी बातें करते हैं, तो वे विष के नाई वो काम करती हैं और अपने साथ साथ वो दूसरों को भी मतलब मृत्यु की ओर वो ले जा सकती है। इसी से हम इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, श्राप देते हैं। तो यहाँ पे अपन इस वचन से सीख पाते हैं कि इसी से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और इसी से हम श्राप भी देते हैं। तो जितने भी यहाँ पे लोग आज जुड़े हुए हैं, कि हम इन बातों को हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में करने की कोशिश करें, कि परमेश्वर ने जो हमारे शरीर में अंग दिए हैं, उससे हम परमेश्वर की स्तुति करें, ना कि किसी को श्राप दें। और हम इस पर्पस को समझें कि हर चीज क्यों परमेश्वर ने हमको दी हुई है। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून का दाख या दाख की लता में अंजीर लग सकता है? ये वही बातें हैं जो अभी मैं बता रही थी। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो हम उस उद्देश्य को जाने कि परमेश्वर ने क्यों हमारे जीव को दिया है, कि हम इससे केवल परमेश्वर की महिमा करें, ना कि बुरी चीजों को करें और कोई कड़वी बातें अपने मुंह से ना निकालें। तो परमेश्वर इस वचन से सबको आशीष दे। और ये तो हो गई कि हम इससे क्या नुकसान होता है, और इससे बचने के लिए हम देखते हैं कि कई बार हम उस दर्द को समझ पाते हैं कि जब हम किसी बात को लेके गिल्ट फील करते हैं कि हमने क्यों उसके साथ बुरा कर दिया, हमने क्यों किसी को बुरा बोल दिया, तो हम इस बात को लेके हमेशा गिल्ट करते हैं। तो इस बात को लेके यहाँ पे इफिसियन 4 उसका 29 देखेंगे। इफिसियों की पत्री 4 उसका 29। किसी को मिलता है तो वो
पढ़ देंगे मेरे लिए? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। आमीन। तो ये वचन हमको ये मोटिवेट करता है कि कोई भी बुरी बात हमारे मुंह से ना निकले, वरन हमेशा ऐसी बात निकाले जो दूसरों के लिए भी लाभदायक हो और दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक हो। और कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे हम अपने जीव को वश में कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट है कि आप यहोवा से सहायता भरोसा रखें और उससे सहायता मांगे कि वे आपको सामर्थ्य दे कि आप बुरी चीजों में, बुरी बातों में ना पड़े। और दूसरा ये कि आप अपने लाइफ को डेडिकेट करें परमेश्वर के लिए। आप अपने हृदय को डेडिकेट करें, आप अपने जीव को डेडिकेट करें परमेश्वर की बातों के लिए प्रतिदिन। और तीसरा है कि आप अपने हृदय को प्रतिदिन पवित्र आत्मा में चलाइए और हमेशा उसके पवित्र शास्त्र को आप पढ़िए, तो इस तरीके से आप बुरी बातों से बच पाएंगे। और चौथा है कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का मनन कीजिए। यह आपको सामर्थ्य देगा कि आप आप अपने जीव को बुरी चीजों से कंट्रोल कर पाएंगे। और पांचवा है कि आपके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं, आप उनसे, जैसे आप नॉर्मल किसी से आप कन्वर्सेशन करते होंगे, आपको मालूम नहीं पड़ता होगा कि आपने कब क्या किसको बोल दिया। तो आप सोचिए कि आपने किसी को कुछ ऐसा बुरा तो नहीं बोला है, और आप दूसरों से पूछ भी सकते हैं कि क्या मैंने किसी का अपमान किया है, क्या मैंने किसी को ऑफेंस किया है अपनी बातों से, क्या मैंने किसी को लज्जित किया है। तो आप इस चीजों को आप दूसरों से हमेशा डिस्कस कीजिए कि क्या मैंने गलत किया है, मुझे उस जगह में किस तरीके की व्यवहारिकता को अपने लोगों के बीच में लानी चाहिए। और इसके बाद अपन अगला पॉइंट देखेंगे कि हम किसी से अगर बैड एटीट्यूड दिखाते हैं तो उससे हमको माफी मांगने की जरूरत है। और आखिरी पॉइंट है कि हम हमेशा दूसरों को इंकरेज करें, दूसरों को कंफर्ट दें और हमेशा दूसरों को इंस्पायर करें। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिससे हम अपनी जीभ को कंट्रोल कर सकते हैं और बुरी बातों से बच सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपको लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर संगति के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर की इस जगह में और इस वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, तू पिता परमेश्वर हमसे बोला और बातचीत किया पिता परमेश्वर कि जब हम पिता परमेश्वर एक मनुष्य का जीवन प्रभु जी इस पृथ्वी में जीते हैं एक टेम्पररी रूप से पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर तेरा वचन हमें हमेशा हर बार प्रभु जी प्रोत्साहित करता है पिता परमेश्वर कि हम किस प्रकार से पिता परमेश्वर नैतिकता की बातों को पिता परमेश्वर अपने जीवन में लागू करने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित सारे भाई और बहनों को पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। तो हम में से हर एक के साथ हो पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हम तेरे वचनों के परमेश्वर चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, क्रिश्चियनिटी केवल एक नाम नहीं होने पाए पिता परमेश्वर हमारे हमारे जीवन में पिता परमेश्वर, पर पिता परमेश्वर होने दीजिए कि हम प्रैक्टिकल रीति से भी पिता परमेश्वर प्रतिदिन प्रभु जी की तेरी सामर्थ्य में, तेरी वचन में पिता परमेश्वर हम बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित प्रभु जी हर एक भाई बहनों को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस महामारी में पिता परमेश्वर हम तेरी विशेष प्रभु जी अनुग्रह, शांति और पिता परमेश्वर रक्षा को पिता परमेश्वर हमें हर एक परिवारों के बीच में पिता परमेश्वर मांगते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी तू हमें से हर एक को प्रभु जी अपने डील लॉल में प्रभु जी हमें स्वस्थ रखे पिता परमेश्वर।
ताकि हम पिता परमेश्वर कल के दिन में पिता परमेश्वर हम फिर से पिता परमेश्वर एक अच्छी और नई संगति को पिता परमेश्वर यीशु के नाम में करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस समय को और आगे के समय को पिता परमेश्वर सारी बातों को तेरे समीप लाते हैं और अपना जीवन प्रभु जी तेरे आगे प्रभु जी अर्पण करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इस प्रार्थना को प्रभु जी सुनिए और दया से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय यीशु सहाय। सभी को जय यीशु सहाय। और लिली को धन्यवाद हो आज के उपदेश के लिए कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमें सिखाया है कि किस रीति से हम अपनी जीव पर काबू कर सकते हैं। और सच में आज का समय ऐसा भी है, क्योंकि जब हम कई सारी परिस्थितियों में फंसते भी हैं तो हम किसी न किसी बात को जरूर कोसते हैं, पर हम स्थिति और परिस्थिति कैसे भी ढंग से अपने जीवन को जी रहे हैं, पर हमें हमेशा परमेश्वर के जब हम दास दासी हैं, बेटे बेटी हैं, तो हमें आशीष के शब्दों को निकालना, चाहे हमारी जिंदगी में कितना भी बुरा कोई क्यों ना कर रहा हो। और ये इसलिए है क्योंकि वचन में भी कई सारी जगह परमेश्वर के पास, उनके पुत्र यीशु मसीह के पास जो भी कुछ पूछने के लिए आते थे, तो यीशु मसीह का एक तरीका था कि वो अपनी जीभ और अपने बोल चाल से उनके मनों को जीतते थे, है ना। तो मैं धन्यवाद देता हूँ लिली को फिर से कि उन्होंने आज हमें ये बातें सिखाई कि हम अपने जीभ को कैसे वश में रख सकते। तो परमेश्वर के संग साथ हो, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं आपका धन्यवाद है कि आप लोग जुड़े, काफी लोग कुछ नए भी हैं। और एक नंबर है, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा सारी डिटेल्स को लेना चाहते हैं तो एक नंबर है जो आपकी स्क्रीन पर भी आपको शो होगा, आप उस नंबर को शेयर कर सकते हैं और आने वाले दिनों में उसमें आपको सारी चीजें अवेलेबल की जाएगी, जो भी मीटिंग्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन। तो आइए हम आशीर्वाद वचन के साथ में हम अंत करेंगे और हमारे साथ में स्नेह सर हैं, वो हमें आशीर्वाद वचन देंगे, उसके द्वारा हम विदाई लेंगे। आइए हम आशीष वचन से आज की प्रार्थना, आज के सेशंस बंद करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और मेल मिलाप हम सभी भाई बहनों के साथ यीशु मसीह के द्वितीयागमन तक हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। आमीन। ठीक है, हम सब विदा लेंगे।